हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी कैनिजारो रिएक्शन की तरह होती है। इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हेन रिएक्टेड विद अदर कार्बोनिल कंपाउंड किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स की दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं। यानी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में दो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं, लाइक HCHO जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। इनकी रिएक्शन एक दूसरे से कराते हैं, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड से अलग अलग होते हैं तो इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होकर एसिड में चेंज होता है, एंड सेल्फ रिडक्शन, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का सेल्फ रिडक्शन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है। एक कार्बोनिल कंपाउंड एसिड में, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, जब इसकी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। इन दिस, इसमें वन रिएक्टेंट रेड्यूस टू अल्कोहल, एक रिएक्टेंट रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एंड अदर इज ऑक्सीडाइज टू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा एसिड के साल्ट बनाता है। जो KOH या बेस जैसे KOH NaOH की हम प्रेजेंस लेते हैं उसका साल्ट बनाता है, उस एसिड का साल्ट बनता है। इन दिस रिएक्शन बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर डिफरेंट, इस रिएक्शन में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स डिफरेंट यानी अलग अलग होते हैं। यही क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन में डिफरेंट होता है कि कैनिजारो रिएक्शन में तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हम सेम लेते हैं, जबकि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स हम अलग अलग लेते हैं। अब देखते हैं इनकी प्रेजेंस की। तो इस रिएक्शन में हम जानते हैं कि बेस की प्रेजेंस होती है। बेस जैसे कि लाइक हम NaOH जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, कंसनट्रेटेड NaOH ले सकते हैं, या कंसनट्रेटेड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसी की भी हम प्रेजेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी रिएक्शन की। रिएक्शन में जैसे सबसे पहले मानते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में हम लेते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, जब हम बेंज एल्डिहाइड से यानी CHO, इन दोनों ही कंपाउंड्स या इन दोनों ही रिएक्टेंट्स में हमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स अलग अलग लेते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, दूसरा बेंजल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड बेस यानी KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो जो बेंजल्डिहाइड होता है वो तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO वो एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन जो एसिड होता है वो साल्ट होता है, साल्ट जो हमने प्रेजेंस ली थी उसका ही। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम का साल्ट बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो पोटेशियम का साल्ट बनता है। इस रिएक्शन में एक माइग्रेटरी ऑर्डर भी आता है, जैसे कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड एसिड में चेंज होगा, और उसके साथ जो दूसरा कंपाउंड है वो अल्कोहल में चेंज होता है। और अगर दो कंपाउंड्स में से एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है तो हमेशा एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट होता है और जो कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब जैसे दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में हम एक एरोमेटिक कीटोन लेते हैं, ये कीटोन हो गया जो कि बेंजीन से जुड़ा है, एंड दूसरा भी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड है। जैसे ये बेंजल्डिहाइड हो गया, इसकी रिएक्शन भी हम कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं। तो एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। तो कीटोन तो हमने अभी देखा था, कीटोन तो अल्कोहल में चेंज हो जाता है, जबकि जो एल्डिहाइड होता है वो हमारा एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये C≡O, लेकिन एसिड को साल्ट बनाना है, Na लिया है तो Na का सोडियम का साल्ट बनता है। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हम स्टेप वाइज मैकेनिज्म करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जैसे ये रिएक्शन फर्स्ट है, इसकी मैकेनिज्म करते हैं। तो फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन हम इसके बेस जैसे KOH है तो KOH में से OH माइनस आया, इसकी प्रेजेंस OH माइनस से जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड ऐसे टूटता है एंड कार्बन पे प्लस आता है। जब इसकी रिएक्शन
कराते हैं तो प्लस पे माइनस चार्ज यानी कि CH2, ये CH2 हो गया, इस पे OH माइनस आता है, इस प्लस पे माइनस आया एंड ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बच गया। अब ये इसकी सेकंड स्टेप में इसकी मैकेनिज्म कराते हैं। सेकंड स्टेप में हम दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं। सेकंड रिएक्टेंट हमारे पास बेंजल्डिहाइड था। इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन COH, इसकी रिएक्शन हम जो इंटरमीडिएट अभी बनाए इस इंटरमीडिएट से कराते हैं। CH2OH, CH2 से जुड़ा है O माइनस। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वही ऑक्सीजन पे माइनस आया, बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे प्लस आया। अब इसमें हाइड्रोजन को H को हम इस तरह से लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में H, और हम देखते हैं कि इसमें H माइनस के रूप में निकलता है जबकि कार्बन पे प्लस आता है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कार्बन पे प्लस आया, इस हाइड्रोजन पे माइनस आया। इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जिस पे माइनस चार्ज है वो आता है, ये बेंजीन कार्बन CH, और इस पे प्लस वाले पे माइनस वाला कार्बन आया तो एंड O पे माइनस है तो O पे माइनस आ गया, प्लस इस पर C और इस पे प्लस बचा, प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है एंड इस पर H बचा है तो H इस पे जुड़ा है कार्बन पे और इधर OH। अब इसकी रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो ये H यहाँ से H प्लस के रूप में जाता है और ऑक्सीजन पे माइनस आता है, और ये H प्लस इस ऑक्सीजन जिस पे माइनस चार्ज है उस पर अटैक करता है। तो ये बेंजीन पे CH2 और O, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस पे H आने से ये ऑक्सीजन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, प्लस HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया। अब इसकी रिएक्शन जो हमने स्टार्ट में बेस लिया था, बेस की प्रेजेंस ली थी KOH या NaOH, तो KOH ली थी, KOH से कराते हैं तो यहाँ KOH लेते हैं। KOH हमेशा हम जानते हैं K प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो K प्लस तो इस ऑक्सीजन पे जिस पे माइनस है उस पर अटैक करता है, तो बाकी OH माइनस बचता है तो OH माइनस निकल जाता है, और ये अल्कोहल जो बना था ये अल्कोहल ऐसे सेम हमको मिलता है, प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस वाले पे पोटेशियम आता है, यानी कि ये एसिड बनता है जिसका जो साल्ट फॉर्म में है, इसका पोटेशियम, इस एसिड का पोटेशियम साल्ट बनता है। तो हमें अल्कोहल एंड पोटेशियम साल्ट का एसिड यानी कि अल्कोहल और एसिड दोनों हमको मिलते हैं। जिस तरह में रिएक्शन में भी जब हमने फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से कराई थी तो हमको बेंजल्डिहाइड से तो अल्कोहल मिला था एंड फॉर्मल्डिहाइड से हमें एसिड मिला था। इसी तरह में मैकेनिज्म में भी मिलते हैं। इस तरह क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के लिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया CH3 होल ट्वाइस, CH3 के 2 मॉलिक्यूल और CHO CH2OH। इसकी रिएक्शन जब हम HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, प्रेजेंस के रूप में हम NaOH लेते हैं। जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो हम देखते हैं कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स है। जब ये कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है NaOH की प्रेजेंस है, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होने से क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो इसमें एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में या एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा एसिड में। तो ये एल्डिहाइड, यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड हमने देखा था कि हमेशा एसिड में बदलता है एंड जो दूसरा एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में चेंज होता है। तो CH3 की होल ट्वाइस इस एल्डिहाइड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये CH2OH हुआ, प्लस ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो HC डबल बॉन्ड ONA, ये एसिड बन गया, और एसिड का सोडियम स्टार्ट में लिया था प्रेजेंस के रूप में तो सोडियम साल्ट बनता है। तो इसका एग्जाम्पल है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।